मनी लॉन्ड्रिंग केस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट में पेश। दोनों रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी। लीगी कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अदालत में तारीखी झूठ बोले गए। शहजाद अकबर का यौम हिसाब आने वाला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। अताउल्लाह तारड़ बोले, इमरान नियाजी जहां महंगी जमीन का टुकड़ा देखते हैं, अपने दोस्तों को नवाज देते हैं। मनशियात बरामदगी के साबिक सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह समेत 5 मुल्जिम इंसदाद मनशियात अदालत में पेश। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बहस ना की गई तो दरखास्त पर फैसला कर देंगे, जज के रिमार्क्स। ये पहली हुकूमत है जिसने मुल्क को जवाल पजीर बना दिया। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। ऑपोजिशन रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कोरोना के बाद जारी मुहलिक वायरस, शहर में मजीद 8 कीमती जिंदगियां निकल गया। 470 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 11.9% रिकॉर्ड। में फायरिंग, 28 साल नौजवान जाँ बहक। फैजान लोहारी का रिहायशी था, ताया से मिलने यूसुफ फायर किया। पुलिस की फौरी कार्रवाई। कत्ल में मुलविस मुलजिम अजहर गिरफ्तार। असलहा बरामद। महंगाई का तूफान बेकाबू। शहर में अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर। मजदूर तबके के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी महाल। घी, आटा, चीनी महंगे। चिकन और अंडों की कीमतों में भी कोई कमी न आई। अफगान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन 26 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात भी होगी। श्रीलंका में पाक अफगान शेड्यूल सीरीज से मुतालिक बातचीत होगी। फुटबॉल शायकीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के लिए माइकल ओवन खिदमत सरअंजाम देने पर राजी। 3 साला मुआहदे पर दस्तखत किए। कहते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल के लिए काम करके खुशी होगी। सुपीरियर नेचुरल वाटर अब जुड़वा शहरों में भी मिलेगा। एमडी सुपीरियर ग्रुप से फ्रेंचाइज डायरेक्टर सुपीरियर खारियां रावला कोर्ट की मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने इस्लामाबाद रावलपिंडी की डिस्ट्रीब्यूशन राजा खुशहाल खान को सौंप दी। लाहौर की कुड़ियां भी बेसबॉल में दिलचस्पी लेने लगी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में नुमाइशी मैच का इनेकाद। लड़कियों की भरपूर दिलचस्पी। कहते हैं, मैच के इनेकाद से बेसबॉल के खेल को फरोग मिलेगा। और जिनको अपनों ने ठुकराया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनाया। तैयब और उम्मतुल्लाह माजूर पैदा हुए, अपनों ने समाज के रहमो करम पर छोड़ दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दोनों को मुफीद शहरी बनाने का अज़्म। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कोर्ट कचहरी से। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग जराइम कोर्ट में पेश हुए। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान रिकॉर्ड समेत वहां पेश हुए। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। आपको बताते चलें कि आज बैंकिंग कोर्ट में हम समाअत थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। और आज आपको बताते चले तो डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान रिकॉर्ड समेत पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग जराइम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग जराइम कोर्ट में पेश हुए। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान रिकॉर्ड समेत वहां पेश हुए। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। आपको बताते चलें कि आज बैंकिंग कोर्ट में हम समाअती मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वहां पेश हुए। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस समाअत में क्या बातचीत हुई, जरा बताइएगा।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी दरखास्त जमानत में 9 अक्टूबर तक तोसीह कर दी गई है। डॉक्टर रिजवान जो FIA के डायरेक्टर हैं वो अदालत में पेश हुए। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने दोस्तों पर आकर हाजिरी मुकम्मल कराई, जबकि डॉक्टर रिजवान की जानिब से मैं आपको बताया चलूँ कि उन्होंने अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि जिन बुनियादों में इंक्वायरी चल रही है इसमें शहबाज शरीफ गैर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। पैसे को फर्जी जराए से इस तरह घुमाया जा रहा है जैसे पैसा गर्दिश कर रहा है। 20 मुलाजमीन के नाम पर 57 अकाउंट्स खोले गए जिनकी FIA तहकीक कर रहा है। इन अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आया। 31 अकाउंट इस्लामाबाद में भी खोले गए जिनमें पैसे आए। जो उन्होंने बाहर के ममालिक में पैसे भेजे वो तमाम अफराद कोई बिजनेसमैन नहीं थे, जबकि फाजल जज ने उस पर कहा कि आप कितनी देर में तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर FIA के डायरेक्टर ने जवाब दिया कि ये गैर मामूली केस है इसलिए इसमें तफ्तीश का वक्त लग रहा है। असल पैसा कहाँ से आ रहा था, तमाम चीजें इनके पास मौजूद हैं। ये एक अहम नवैयत का केस है, जबकि जिस पर शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू इजाजत चाहिए और कहा कि मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। शहबाज ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ है कि एक बड़ा अफसर कोर्ट में झूठ बोल रहा है। उन्होंने जब भी मुझे बुलाया मैं FIA पेश हुआ, मैं शुगर मिल में ना डायरेक्टर था और ना ही कोई मेरा उसमें ओहदा था। मेरे वालिद ने शुगर मिल बनाई जो कि मैंने अपने बच्चों के नाम लगा दी थी। मेरे वकील ने जो भी मुनासिब जवाब था वो FIA में दे दिया था। जब इसी नवैयत का केस नैब में भी चल रहा है वहां पर कुछ नहीं मिल सका अब तक उनको, तो यही सेम केस जो है वो FIA ने इस पर इंक्वायरी शुरू कर रखी है। जबकि मैं जब बतौर वज़ीर पंजाब था तो उस वक्त सिंध हाई कोर्ट में 2015 में गन्ने की कीमत बढ़ी, लेकिन मैंने पंजाब में नहीं बढ़ने दी। मैंने तब अपने बच्चों को शुगर मिल्स को भी सब्सिडी देकर फायदा नहीं उठाने दिया। सरकारी खजाने में मैंने अरबों रुपए बचाए, हालांकि उस वक्त मेरे बच्चों समेत बड़े भाई को भी इससे नुकसान उठाना पड़ा। जबकि उस पर उन्होंने कहा कि मैं आपको चंद मिसालें दे रहा हूं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। समरी में मैंने लिखा कि चीनी की कीमत 55 रुपये से ज्यादा नहीं होगी, ये ऑन रिकॉर्ड है। जबकि एंथनॉल जिससे शीरा बनता है और बाद में इससे चीनी बनती है, मेरे बेटे ने एंथनॉल की फैक्ट्री लगाई जिस पर 2 रुपये फी किलो जो है वो रखा गया। जबकि एक्साइज को 2.5 अरब रुपये इस पर मैंने एक्साइज ड्यूटी जो है वो इस पर माफ नहीं की और 2.5 अरब रुपए एक्साइज को इसमें जमा हुए। जबकि 2019 में मौजूदा कोर्ट ने एंथनॉल में एक्साइज ड्यूटी को माफ कर दिया जिससे करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जब मैं FIA की तफ्तीश में गया तो वहां पर मेरे साथ इंतहाई बदतमीजी का रवैया अख्तियार किया गया। वहां कमरे में ये ऐसे बोल रहे थे कि एक नायब कासर से भी नहीं बोला जाता। जबकि इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे हैरत है जो ये बातें आकर कर रहे हैं ये सब झूठ पर मबनी है और कितनी ये डिटाई से जो है वो झूठ बोल लेते हैं। जिस पर जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने कहा कि आपने वक्त का पूछा था कि इंक्वायरी कब मुकम्मल होगी। यही बातें ये तफ्तीशी टीम के सामने देते हैं जिसकी वजह से इंक्वायरी जो है वो डिले होती है। जिस पर शहबाज ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि अब आपको मजीद इजाजत नहीं है दे सकता, इनको आप बोलने की इजाजत दें। जब शहबाज ने कहा कि मैं ये कहना चाहता था कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं तो इन प्रोसिक्यूटर को जानता ही नहीं, तो मैं इनको कैसे प्रेशराइज कर सकता हूँ। मुझे इन्हें बातों से दुख होता है कि ये अदालत को झूठ बोलकर गुमराह करते हैं। जबकि इस पर अदालत ने आइंदा समाज पर जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट FIA से तलब करते हुए समाज जो है वो 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका, आप हम तफसीलन आगाह कर रहे थे।